दोस्तों एक सीक्रेट डील जो लीक होने के बाद पता चला है कि एक इस्लामिक देश जो काफी ज्यादा दौलतमंद और काफी ज्यादा ताकतवर है, वो अब इजराइल को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने जा रहा है। और ये ताकतवर मुस्लिम देश कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का केंद्र सऊदी अरब है। हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट सुनकर आप हैरान न होइए, क्योंकि इससे बड़ा चौंकाने वाली बात तो ये है, सऊदी अरब के बीच ये जो भी चीज और जो भी कुछ चल रहा है और अंदर ही अंदर ये जो सीक्रेट बातचीत हो रही है, अगर दूसरी लफ्जों में हम कहें तो अंदर ही अंदर ये जो खिचड़ी पक रही है, तो इसमें अमेरिका एक बड़ा ही किरदार अदा कर रहा है। अगर साफ और आसान लफ्जों में हम आपको बता दें तो ये अमेरिका ही है जो इतनी बड़ी डील करवाने की कोशिश कर रहा है। ये खबर इतना ज्यादा हैरान कर देने वाली है और इतनी बड़ी रिपोर्ट है, और इस बड़ी रिपोर्ट की हमारी इस दुनिया में कितनी अहमियत है कि इस रिपोर्ट के बारे में इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले लगभग 1 से 1.5 हफ्ते में ही BBC समेत लगभग दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस खबर को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी है। ये सारे ही बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने बढ़ चढ़ कर सिर्फ मीडिया हाउसेज में ही नहीं दिखाया, बल्कि इस बड़ी रिपोर्ट को आर्टिकल फॉर्म में भी छाप रहे हैं। मगर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा डील आखिर मुमकिन कैसे हो रहा है। सऊदी अरब जैसा एक बड़ा मुस्लिम देश और एक बड़ा ही ताकतवर इस्लामिक राष्ट्र आखिरकार इजराइल के करीब क्यों जा रहा है। हालांकि हम लोग तो ये देख रहे थे कि पिछले 2-3 साल से सब कुछ उल्टा चल रहा था। इजराइल को तो छोड़िए, बल्कि हमेशा अपने बेटे की तरह इजराइल को हिफाजत करने वाला अमेरिका, उससे भी सऊदी अरब के रिश्ते काफी हद तक और काफी ज्यादा खराब चल रहा था। बात सिर्फ रिश्ते खराब चलने की ही नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है यानी चीन, उसके खेमे में भी जा चुका था। चीन के खेमे में ही जाने का नतीजा था कि चीन के ही कहने पर सऊदी अरब ने अपने सबसे पुराने दुश्मन और सबसे बड़े दुश्मन ईरान से अपनी दुश्मनी और तमाम गिले शिकवे भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और उससे दोस्ती कर ली। तो अब चलिए हम अपनी इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करते हैं और साथ ही साथ आजकल की काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली और खबरों में रहने वाला इस रिपोर्ट की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियोस को भी लाइक किया करें। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं रिपोर्ट की ओर। दोस्तों इस खुफिया बातचीत के बारे में जानकारों का कहना है कि इस डील में ये जो तीनों देश इन्वॉल्व है यानी शामिल है, ये तीनों के तीनों देश सिर्फ अपना अपना फायदा ही देख रहे हैं। यानी इजराइल और सऊदी अरब अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आ रहे हैं, और अगर अमेरिका इन दोनों को आपस में दोस्ती कराने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर जो लगा रहा है, तो वो भी सिर्फ अपनी लालच और अपने फायदे के लिए ही ये काम कर रहा है। सबसे पहले अगर बात कर ले सऊदी अरब की कि सऊदी अरब की इस खुफिया डील से क्या मिलेगा, इस कामों से सऊदी अरब को क्या मिलने वाला है और क्या हासिल होने वाला है। यानी अगर सऊदी अरब इजराइल से अपने रिश्ते को नॉर्मल कर लेता है यानी ठीक ठाक कर लेता है और उसको मान्यता दे देता है और अपना दोस्त मान लेता है, तो उसको इसके बदले में क्या मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले सऊदी अरब अमेरिका से एक डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिस तरह का डिफेंस सिस्टम नाटो ग्रुप में इस्तेमाल होता है। मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाटो के किसी भी देश के ऊपर अगर अटैक हुआ तो पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक माना जाता है और फिर उसकी हिफाजत करने के लिए सारे नाटो वाले उस लड़ाई में आ जाते हैं और उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और उसके साथ देने लगते हैं और उसके तरफ से लड़ने भी लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह का मामला सऊदी अरब भी चाहता है, लेकिन सऊदी अरब नाटो के साथ नहीं बल्कि यूएस अमेरिका के साथ ये काम चाहता है। उसका ये कहना है कि अमेरिका हमारे साथ एक ऐसा मुआहदा करे कि जिसका मतलब ये होगा कि अगर कोई सऊदी अरब पे अटैक करता है तो वो अमेरिका पे अटैक है ये माना जाए और बिल्कुल नाटो की तरह फौरन सऊदी अरब की हिफाजत करने के लिए अमेरिका उस जंग में या फिर उस अटैक में कूद पड़े। इतना ही नहीं, इस चीज के साथ साथ सऊदी अरब अमेरिका से कुछ ऐसे एडवांस हथियार भी खरीदना चाहता है कि जो हथियार अभी तक अमेरिका सऊदी अरब को देने से इनकार यानी देने के लिए तैयारी नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ कुछ ऐसे नए रिपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि सऊदी अरब को अमेरिका से ये भी डिमांड है कि वो उसके सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को न सिर्फ सपोर्ट करे बल्कि उसे मॉनिटर भी करे। दोस्तों ये मामला तो था सऊदी अरब का। जहां तक बात है इजराइल की
कि आखिरकार इजराइल को इस डील से क्या मिलेगा। तो आप सभी को हम बता दें कि इन तीनों देश में सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को ही है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल हो जाते हैं और सऊदी अरब उसको मान्यता दे देता है तो इजराइल के लिए ये सबसे बड़ी जीत होगी। बल्कि यह तो सिर्फ अभी की ही नहीं बल्कि 1948 से लेकर यानी जब से इजराइल बना है तब से लेकर और अभी तक की जीत जितने भी इजराइल को मिली है उन तमाम जीतों में सबसे बड़ी जीत इजराइल की ये मानी जाएगी। क्योंकि जाहिर है तब से लेकर आज तक इजराइल लगातार यही कोशिश करता है, भले ही उसको इस चीज में हमेशा नाकामयाबी ही मिली। इसकी वजह यह है सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया के न सिर्फ एक अमीर ताकतवर और बड़ा देश है बल्कि ये तो मुसलमानों का सबसे पवित्र देश भी है। इस देश को दुनिया भर की मुसलमान एक अलग ही निगाह से देखते हैं और देखे भी क्यों ना, क्योंकि मुस्लिम दुनिया की दो बड़े बड़े पवित्र शहर इसी मुल्क में मौजूद है जिसका नाम मक्का शहर और मदीना शहर है। इसीलिए अगर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे देता है तो ये उसके लिए सिर्फ सबसे बड़ी जीत ही नहीं बल्कि ये तो इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश जैसे उन तमाम मुस्लिम देशों के साथ भी इजराइल के रास्ते खोल देगी कि जो अभी तक इजराइल को न सिर्फ मान्यता देने से इनकार कर रहा है बल्कि इजराइल से हद से ज्यादा नफरत भी करता है। क्योंकि हो सकता है कि सऊदी अरब को देखकर इन देशों के लीडर्स इन तमाम देशों की हुक्मरानों की भी हिम्मत बढ़ने लगी। इन तमाम चीजों से अलग हटकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस डील के बाद जो इजराइल है उसको अपने सबसे बड़े और सबसे कट्टर दुश्मन मतलब कि ईरान से लड़ने में भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि इजराइल को महसूस होता है कि अभी भले ही चीन के कहने पर ईरान से दोस्ती तो कर ली गई है मगर ये ज्यादा लंबे वक्त तक चलने वाली नहीं है। अगर सऊदी अरब एक बार फिर से हमारे खेमे में वापस आ जाता है और हमसे दोस्ती करता है तो हो ना हो वो ईरान से लड़ने में भी हमारी मदद करेगा। और अगर इजराइल के लिए जब उनके बाहरी मामलों में इतनी सारी आसानियां हो जाएगी तो फिर इजराइल के प्रधानमंत्री अंदर के उन मामलों को भी ध्यान दे सकेंगे जो इस वक्त काफी चर्चाओं में चल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले एक लंबे वक्त से इजराइल के अंदर उसके अंदरूनी हालात बहुत ही खराब चल रहा है क्योंकि वहां पर लगातार जो नए नए कानून लाए जा रहे हैं इसकी वजह से अक्सर इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट होता देखा जाता है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो सिविल वार यानी गृह युद्ध इजराइल के अंदर शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि कई बार के इजराइल में ही रहने वाले कई बड़े बड़े और मशहूर लोगों को ये कहना भी पड़ गया कि अगर ऐसा ही हालात रहा तो इजराइल अपने अंदरूनी मामलात की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों आखिरी सवाल कि अमेरिका इन दोनों की दोस्ती क्यों करवाना चाहता है और इतना ज्यादा अमेरिका इसमें मेहनत क्यों कर रहा है, इससे अमेरिका को हासिल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अमेरिका का पहला फायदा वही है जो इजराइल का है, मतलब ईरान को आसानी के साथ नुकसान पहुंचाना। सऊदी अरब को वो अपने करीब लाकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अगर बात कर ले दूसरे फायदे की, सऊदी अरब को अपने खेमे में लाकर मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती हुई उस ताकत को कम करना चाहता है जो अभी पिछले 1-2 सालों के अंदर काफी तेजी के साथ बढ़ा है। सऊदी अरब अमेरिका के खेमे में जाता है तो इससे मिडिल ईस्ट में चीन की ताकत कम होने के साथ साथ यानी वो ग्रुप भी कमजोर पड़ जाएगा जो उसने बहुत ही मेहनत के साथ पिछले कुछ सालों में अमेरिका के खिलाफ तैयार किया था। क्योंकि जाहिर है सऊदी अरब अनऑफिशियली पिछले एक लंबे वक्त से इस ग्रुप का हिस्सा है और इसी ब्लॉक का हिस्सा बनने की ही वजह से वो ईरान से दोस्ती करने पर राजी हो गया था। इजराइल और सऊदी अरब के बीच सब कुछ नॉर्मल होने की वजह से सऊदी अरब भी कंट्रोल में आ जाएगा कि जो पिछले 2-3 साल से न सिर्फ धीरे धीरे दूर जा रहा था बल्कि लाख कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका के नाक में दम कर रखा था। अमेरिका बार बार धमकी दे रहा था मगर उसकी धमकियों से डरने के बजाय सऊदी अरब हमेशा सीना तान कर तेल प्रोडक्शन पर कट लगा देता था, जिसकी वजह से अमेरिका समेत पूरे यूरोप में तेल और गैस जैसी चीजों की प्राइस हाई हो जाती थी। इतने बड़े प्रॉब्लम का सलूशन अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही मिल जाएगा। अब तो आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ये जो दोस्ती कर रहा है तो इनमें इन तीनों का फायदा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो इजराइल का है। दोस्तों हमारी रिपोर्ट आप यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।